देखते हैं कि सीगोड ट्राइडेंट डीप सी डिमन बेलिंग के पिट के अंदर और भी। हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे। एनिमी आईक्यू से मैं हूँ लिपुन और आज हम जानने वाले हैं सोलर के एपिसोड 254 का पार्ट 2 पर। पिछले बार हम तो देखे थे कि टैंक्सन क्यानेस्कू से बचते हुए और सारे सेक्सडेबल के साथ अपनी बेसी पिरामिड में छुपकर जा रहा था। उसके बाद देखते हैं कि सिम चेंज हो जाता है और देखते हैं कि वो अपनी एक जहाज में बैठा होता है और उसके साथ सारे सेक्सडेबल और व्हाइट शार्क बीस्ट होता है जो कि 100,000 वाला सोल बीस्ट, और उसके साथ सभी बातें करने लगते हैं और सभी विचार करने लगते हैं। और इससे पहले तो वो रास्ते में आते आते ये भी टैंक्सन को पूछ रहे थे कि तुम जंगल में से तो आने वाले थे लेकिन तुम समुद्र के अंदर से कैसे आए। उसके बाद देखते हैं कि टैंक्सन ने उन सभी को पिछले बार जवाब दिया था महामजुन को। वो कहता है क्यानेस्कू अभी इंसान नहीं रहा। उसके बाद महामजुन पूछता है क्यानेस्कू इंसान नहीं है तो वो क्या। उसके बाद उसको समझ जाता है क्यानेस्कू गॉड बन चुका है। उसके बाद टैंक्सन भी कहता है कि क्यानेस्कू अभी तक गॉड बन चुका है, एक 6 पंखों वाला एंजल गॉडेस बन चुका है। उसके बाद सभी चौंक जाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि ऑस्कर कहता है कोई बात नहीं, देखो हमारे ब्रदर टैंक्सन भी तो 20 साल उम्र में 95 लेवल को भी पार कर दिया। उसके बाद सारे सेक्सडेबल खुश हो जाते हैं और टैंक्सन सारे सेक्सडेबल को ये बताता है कि मैं एक गॉड को भी हरा के आया हूँ और मैं अपनी एक टैंकसेट का सबसे पावरफुल सीक्रेट टेक्निक क्वालिंग टेर अटैक से उसको घायल कर दिया था। उसके बाद मैं दोबारा जब फाइट किया तो मैं पूरी तरह हारने ही वाला था। मुझे सीगोड की परछाई आके बचा लिया और मुझे बचाने के चक्कर में सीगोड ट्राइडेंट का सीगोड की हार्ट भी टूट गया। उसके बाद सभी नर्वस भी हो जाते हैं। उसके बाद धाई मोबाई कहता है टैंगदो एम्पायर और जिंगलो एम्पायर के ऊपर क्यानेस्कू हमला करेगा तो कोई इससे बच नहीं पाएगा। उसके बाद टैंक्सन कहता है अभी तक वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि वो मुझसे हारने के बाद और सीगोड की परछाई से पीटने के बाद ऐसा नहीं करेगा। वो अपनी टेक्निक और अपनी पावर को बढ़ाने का कोशिश करेगा और उसके बाद जाके वो अटैक करेगा और मेरे साथ भी फाइट करेगा। उसके बाद सीन चेंज हो जाता है। हम देखते हैं कि सारे सेक्सडेबल के साथ व्हाइट शार्क भी होता है और सारे सेक्सडेबल और व्हाइट शार्क ये बातें करने लगते हैं डीप सी डिमन बेलिंग के बारे में। उसके बाद देखते हैं कि पिछले बार जो डीप सी डिमन बेलिंग हमारे ऊपर हमला किया था तो हमें एक दूसरे से अलग कर दिया था, अब हम उसको नाश्ता नाबूद कर देंगे, मेरा मतलब है उसको किल कर देंगे। उसके बाद महामजुन व्हाइट शार्क से पूछता है तुम बताओ, तुम तो एक समुद्र की 1 लाख साल पुराना सोल बीस्ट हो, तुम्हें तो जरूर पता होगा क्योंकि डीप सी डिमन बेलिंग कितना ज़्यादा पावरफुल है। इसके बाद सोबाई कहता है मुझे नहीं पता डीप सी डिमन बेलिंग कितना ज़्यादा पावरफुल है। उसके बाद ऑस्कर और महामजुन कहता है तुम्हें कैसा नहीं पता है, तुम तो यहाँ पर 1 लाख से भी ज़्यादा कल्टीवेशन की हो और तुम्हारी उम्र 1 लाख से भी ज़्यादा है, तुम्हें तो पता होना चाहिए एक सोल बीस्ट के बारे में। उसके बाद सोबाई कहता है मुझे इसलिए नहीं पता है कि जब हम छोटे थे हमारे क्लान का एल्डर हमें ये सोचत कर रहे थे कि डीप सी डिमन बेलिंग के एरिया को मत जाओ वरना वो हमें मार देगा, क्योंकि डीप सी डिमन बेलिंग के एरिया को जो भी एक बार जाता है तो वो वापस नहीं आता। उसके बाद महामजुन डरते हुए कहता है क्या तुम हमें डराने का कोशिश कर रहे हो। उसके बाद सभी हंसने लगते हैं। उसके बाद टैंक्सन कहता है डीप सी डिमन बेलिंग के बारे में सीनियर बॉस साक्षी जी ने कहा था कि डीप सी डिमन बेलिंग का कल्टीवेशन एज अभी के लिए 9 मिलियन से भी ज़्यादा ईयर की है और वो अभी तक 99 लेवल ग्रैंड सोल मास्टर से भी ज़्यादा पावरफुल है और लेकिन वो एक गॉड भी नहीं बना है, इसलिए हम उसे ज़रूर मार पाएंगे। उसके बाद टैंक्सन के हौसले देख के सभी साथ साथ कहते हैं हम मरेंगे तो एक साथ मरेंगे और जीतेंगे तो हम एक साथ जीतेंगे। और उसके बाद देखते हैं कि सारे सेक्सडेबल और वो व्हाइट शार्क वहाँ से जाने लगते हैं और वो फाइनली डीप सी डिमन बेलिंग के एरिया को पहुँच जाते हैं और देखते हैं कि कितने सारा बर्फ है। और उसके बाद देखते हैं कि डीप सी डिमन बेलिंग के एरिया में एक सेक्रेट टावर भी होता है जो कि डीप सी डिमन बेलिंग का सेक्रेट टावर होता है। उसके बाद टैंक्सन अपनी ब्लू सिल्वर एम्पायर की एक भाले को निकालता है जो कि अपनी 5 सोल लिंक का टेक्निक होता है। उसके बाद वो ब्लू सिल्वर भाले को डीप सी डिमन बेलिंग के ऊपर छोड़ देता है। उसके बाद देखते हैं कि डीप सी डिमन बेलिंग को इस अटैक कुछ नहीं कर पाता। उसके बाद टैंक्सन समझ जाता है डीप सी डिमन बेलिंग इतना ज़्यादा पावरफुल है कि 100,000 वाला सोल बीस्ट का अटैक को भी आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। उसके बाद देखते हैं कि
टंक्शन डीप सी डिमन बेल किंग को चुनौती देने लगता है। उसके बाद देखते हैं कि डीप सी डिमन बेल किंग का सेक्रेट टावर में आग जलने लगता है। उसके बाद देखते हैं कि साबू के ऊपर डीप सी डिमन बेल किंग का सेक्रेट टावर से एक लाइट आ जाता है और साबू को अटैक करने ही वाला था और साबू को वो अटैक लगने ही वाला था। टंक्शन अपनी हाउटेन क्लैन का घोस्टली टेक्निक का इस्तेमाल करके साबू को बचा लेता है। उसके बाद देखते हैं कि वहाँ पर एक 100 मीटर वाला बेल अपीयर हो जाता है जो कि और कोई नहीं डीप सी डिमन बेल किंग होता है। उसके बाद डीप सी डिमन बेल किंग टंक्शन को कहता है, बेवकूफ़ बच्चे, तुम यहाँ आने का जरूरत कैसे किया और तुम तो अभी तक मेरे ऊपर हमला भी की हो, तो मैं कैसे तुम्हें छोड़ सकता हूँ। उसके बाद टंक्शन कहता है, ठीक है, तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए आया हूँ और तुम्हें किल करने के लिए आया हूँ। उसके बाद डीप सी डिमन बेल किंग हंसने लगता है, मुझे सिगोट भी किल नहीं कर पाया, तुम कैसे किल कर पाओगे, तुम तो अभी तक इंसान। उसके बाद टंक्शन कहता है, किसी के पावर को छोटा मत समझो और मुझे आजमा के दिखाओ। उसके बाद पता चलेगा कौन किसी को किल करता है। उसके बाद डीप सी डिमन बेल किंग जोर जोर से हंसने लगता है और टंक्शन के ऊपर एक थंडर अटैक कर देता है। टंक्शन भी बचते हुए एक सिगोट ट्राइडेंट को निकाल लेता है। उसके बाद देखते हैं कि टंक्शन भी एक सिगोट ट्राइडेंट की एक टेक्निक को अप्लाई करता है जो कि डीप सी डिमन बेल किंग का एनर्जी बॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद देखते हैं कि टंक्शन भी दूर जा खिसक जाता है और डीप सी डिमन बेल किंग भी चौंक जाता है। उसके बाद देखते हैं कि उनके बीच जोरदार फाइट चलता है। उसके बाद देखते हैं कि सारे सेक्स्टेबल बारी बारी से डीप सी डिमन बेल किंग के ऊपर अटैक करने लगते हैं। उसके बाद देखते हैं कि टंक्शन डीप सी डिमन बेल किंग के ऊपर अपनी सिगोट ट्राइडेंट को दे मारता है। उसके बाद देखते हैं कि डीप सी डिमन बेल किंग चिल्लाने लगता है। उसके बाद टंक्शन अपनी ग्रेविटी कंट्रोल का इस्तेमाल करने लगता है जो कि टाइटन जायंट एप का सोल बोन से आता है। उसके बाद देखते हैं कि सिगोट के ट्राइडेंट 1,08,000 किलो से बढ़कर 2,80,000 किलो हो जाता है। उसके बाद देखते हैं कि डीप सी डिमन बेल किंग ट्राइडेंट की भार को संभाल नहीं पाता है और जोर चिल्लाने लगता है। उसके बाद टंक्शन अपनी 8 स्पाइडर लेग को बाहर निकालता है और 8 स्पाइडर लेग को डीप सी डिमन बेल किंग का बॉडी के अंदर दे मारता है। उसके बाद देखते हैं कि डीप सी डिमन बेल किंग और भी चिल्लाने लगता है। उसके बाद देखते हैं कि वो टंक्शन के ऊपर मौका देख के अटैक करने ही वाला था और टंक्शन को किल करने ही वाला था। तो अब देखते हैं कि टंक्शन को बचाने के लिए माँ हमजुन आ जाता है और माँ हमजुन टंक्शन को बचा लेता है। उसके बाद देखते हैं कि ऑस्कर भी अपने छोटे भाई माँ हमजुन का फोनिक्स फायर ईगल की स्पिरिट को क्रिएट करते हुए डीप सी डिमन बेल किंग के ऊपर फायर बॉल फेंक देता है और डीप सी डिमन बेल किंग को थोड़ी बहुत घायल कर देता है। उसके बाद टंक्शन भी अपनी हिडन वेपन निकालता है। उसके साथ साथ वो दोबारा ग्रेविटी कंट्रोल को एक्टिव कर देता है और वो अपनी ब्लू सिल्वर टायरन स्पीयर को सिगोट ट्राइडेंट के ऊपर दे मारता है। उसके बाद देखते हैं कि सिगोट ट्राइडेंट डीप सी डिमन बेल किंग के पीठ के अंदर और भी घुस जाता है और डीप सी डिमन बेल किंग और भी चिल्लाने लगता है। उसके बाद देखते हैं कि टंक्शन अपनी गोल्डन थ्रोट का इस्तेमाल करके डीप सी डिमन बेल किंग का पावर को ऑब्जर्व करने लगता है। उसके बाद डीप सी डिमन बेल किंग टंक्शन के ऊपर दोबारा अटैक करता है लेकिन टंक्शन और अटैक को डॉज करने लगता है। उसके बाद देखते हैं कि टंक्शन अपनी बेल्ट से एक बोतल निकालता है जो कि एक आइस और फायर लेग से जुड़ा होता है जो कि एक तरफ लावा होता है और एक तरफ दोनों आटर और पोजन मिल के बना होता है और उस पानी को वो 8 स्पाइडर लेग के ऊपर छिड़क देता है। और उसके बाद देखते हैं कि डीप सी डिमन बेल किंग बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है और सारे सेक्स्टेबल भी एक साथ डीप सी डिमन बेल किंग के ऊपर अटैक कर देते हैं और डीप सी डिमन बेल किंग अपनी पूंछ का इस्तेमाल करते हुए सभी को मारने लगता है लेकिन सभी उसका अटैक को डॉज करने लगता है। उसके बाद देखते हैं कि डीप सी डिमन बेल किंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके बाद टंक्शन के ऊपर अटैक कर देता है अपने पूंछ से लेकिन टंक्शन फिर से बच जाता है। और उसके बाद देखते हैं कि टंक्शन अपनी वो बोतल को सिगोट ट्राइडेंट से टुकड़े टुकड़े कर देता है और डीप सी डिमन बेल किंग को अपनी वो पावर से जमा देता है। उसके बाद देखते हैं कि डीप सी डिमन बेल किंग के चारों ओर आइस क्रिएट हो जाता है और डीप सी डिमन बेल किंग को जमा लेता है। उसके बाद देखते हैं कि डीप सी डिमन बेल किंग जोर से चिल्लाने लगता है और डीप सी डिमन बेल किंग गुस्से में आकर अपनी थंडर बॉल को एक्टिव कर देता है। उसके बाद देखते हैं कि वो अपनी पूंछ से टंक्शन के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन टंक्शन वो आइस का मैजिक वाटर का इस्तेमाल करके जो बोतल के अंदर था उस मैजिक वाटर का इस्तेमाल करके वो एक हिडन वेपन को एक्टिव कर देता है जो हिडन वेपन के सारे एक 70+ वाला एक सोल मास्टर को मारा था और जिसका सोल बोन अभी के लिए रिंग रंग के पास है। और उसके बाद देखते हैं कि टंक्शन इस हिडन वेपन का इस्तेमाल करके डीप सी डिमन बेल किंग का थंडर बॉल को
और वो वेपन जाकर डीप सी डिमन वेल्किंग का पूंछ में लगता है और डीप सी डिमन वेल्किंग दोबारा चिल्लाने लगता है और भी ज़्यादा उसके चारों ओर आइस जमाने लगते हैं। उसके बाद डीप सी डिमन वेल्किंग गुस्सा आ जाता है और गुस्से में आकर वाटर में अपनी पूंछ दे मारता है। उसके बाद देखते हैं कि डीप सी डिमन वेल्किंग के इस अटैक से सारे सेक्स डबल और टंक्सन का फ्लाइंग मशरूम सॉस खाकर दूर चले जाता है। उसके बाद देखते हैं कि डीप सी डिमन वेल्किंग अपनी सेक्रेट टावर के ऊपर चढ़ जाता है और देखते हैं कि डीप सी डिमन वेल्किंग अपनी एक पावर का इस्तेमाल करने लगता है और देखते हैं कि डीप सी डिमन वेल्किंग के चारों ओर ब्लू कलर का सोल्डिंग क्रिएट होने लगता है और क्योंकि डीप सी डिमन वेल्किंग गुस्से में आकर अपनी ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर होने के लिए वो इस टेक्निक का अप्लाई करने लगता है। उसके बाद देखते हैं कि डीप सी डिमन वेल्किंग अपनी ह्यूमन बॉडी को अचीव कर लेता है। उसके बाद देखते हैं कि डीप सी डिमन वेल्किंग कितना भयानक दिखता है और भयानक मानव में क्रिएट हो जाता है। उसके बाद ह्यूमन बॉडी में आकर और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है क्योंकि वो जो अपनी कल्टीवेशन एज जो कि 9 लाख से भी ज़्यादा होता है तो वो सारी कल्टीवेशन पावर को अपने आर्मर में क्रिएट कर देता है। लेकिन सारे सेक्स डबल भी उसका कुछ नहीं बिगड़ पाते हैं। लेकिन उसके बाद देखते हैं कि टंक्सन अपनी सिगोर ट्राइडेंट की एक अटैक करने लगता है जो कि ऑनफिस्टोंग होता है, जो कि पिछले बार में वो सिगोर की परछाई को ऑनफिस्टोंग का इस्तेमाल सही तरीके से करते हुए देखते हैं। उसके बाद देखते हैं कि डीप सी डिमन वेल्किंग भी अपनी एक मोस्ट पावरफुल अटैक कर देता है टंक्सन के ऊपर और सारे सेक्स डबल को किल करने के लिए टंक्सन जो ऑनफिस्टोंग का इस्तेमाल करके डीप सी डिमन वेल्किंग का अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद डीप सी डिमन वेल्किंग चौंक जाता है। ये तो कोई मामूली इंसान नहीं है, शायद ये वही इंसान है जो कि सिगोर की बारिश हो सकता है। जब मैं सिगोर के साथ पिछले बार फाइट कर रहा था, सिगोर अपनी पावर का इस्तेमाल करके मेरी बाएं आँख फोड़ दिया था और इसके पास तो सिगोर की दी हुई ट्राइडेंट है और ये सिगोर की बारिश है। और भले ही इसके पास सिगोर ट्राइडेंट और उसका सोल स्किल है, सिगोर ट्राइडेंट से कुछ टेक्निक सीखा है, लेकिन अभी तक वो मुझे नहीं मार पाएगा क्योंकि वो एक इंसान है। उसके बाद डीप सी डिमन वेल्किंग दोबारा अपनी पावर का इस्तेमाल करके टंक्सन के ऊपर अटैक कर देता है। टंक्सन भी अपनी सिगोर ट्राइडेंट को इस्तेमाल करके 8 स्पाइडर लेग के सारे डीप सी डिमन वेल्किंग के ऊपर अटैक कर देता है। उसके बाद देखते हैं कि डीप सी डिमन वेल्किंग टंक्सन के ऊपर अटैक कर देता है और टंक्सन भी डीप सी डिमन वेल्किंग के ऊपर भारी पड़ने लगता है और उसके बाद देखते हैं कि डीप सी डिमन वेल्किंग और भी एक पावरफुल अटैक कर देता है। एक दूसरे का अटैक लगते ही दोनों दूर जाके गिरते हैं और यहीं पर सोलान के एपिसोड 254 का पार्ट 2 खत्म हुआ। और जो चोलन एनिमेशन का 255 का एपिसोड देखना चाहता है प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वो मैं भी बहुत मेहनत करता हूँ और इसलिए माफ़ कर दीजिएगा, मेरा मोबाइल का रिचार्ज भी ख़त्म हो चुका है ना, इसलिए मैं इस वीडियो को भी लेट में बनाया हूँ। सोलान के एपिसोड 255 भी आ गया है, उसको भी मैं अपलोड करूँगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और किसी न्यू तगड़ा एनिमेशन न्यू सोलान के एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।